परंपरा विचारों की परंपरा है और केवल विचारों की ही परंपरा नहीं है, विचारों को व्यवहार में, आचरण में ढालने की परंपरा है। जैन परंपरा की प्रामाणिकता बहुत कम संख्या होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में आज भी है। संख्या भले ही कम है, लेकिन आचार विचार में हमारे श्रेष्ठता है। धर्मनगरी बनारस में आज प्रातःकालीन बेला में आगमन हुआ। धर्मनगरी ये बनारस जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ की जन्मस्थली मानी गई। इसके पहले दो क्षेत्रों की वंदना की। चंद्रप्रभु भगवान की चंद्रावती नगरी चंद्रपुरी और श्रेयांसनाथ भगवान की कल्याणक भूमि सिंहपुरी सारनाथ। हमारे आचार्य धरसेन स्वामी को अपना ज्ञान प्रदान करना था। उन्होंने दो शिष्यों को बुलाया और अपना सारा ज्ञान उन शिष्यों को दिया। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब ज्ञान की पिपासा को लेकर के आगे बढ़े तो अपना हरा भरा कर्नाटक प्रांत छोड़ दिया और रेतीले राजस्थान की ओर आगे बढ़े। हरियाली छोड़ करके कोई रेगिस्तान की ओर जाए और प्यास बुझाने की उम्मीद रखे, ये बड़ा आश्चर्य है। लेकिन उन्हें रेगिस्तान नहीं दिख रहा था, उस रेगिस्तान में ज्ञान का लहराता हुआ सागर दिख रहा था। और जैसे ही ब्रह्मचारी विद्याधर जी गुरुवर ज्ञान सागर जी के चरणों में पहुंचे तो ज्ञान सागर जी की आंखों में चमक आ गई। क्यों? क्योंकि जितनी आवश्यकता विद्याधर को गुरु को पाने की थी, उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यकता उस वृद्धावस्था में गुरुवर ज्ञान सागर को योग्य शिष्य पाने की थी। पूर्ति दोनों की हुई। महावीर को शिष्य मिले और हम सबको गुरु गौतम स्वामी मिले। ज्ञान सागर जी को विद्याधर के रूप में शिष्य मिले, मुनि विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर बने और फिर हम सबको गुरुवर आचार्य विद्यासागर मिले। मन बहुत हर्षित होता है, प्रसन्न भी होता है। अगर कोई योग्य पात्र मिल जाए तो संदेशा देने में अलग अनुभूति भी होती है। इस धर्म नगरी में आज प्रातः काल से यहाँ के समाज बंधु, गया के कार्यकर्ता, सिलवानी के कार्यकर्ता, बहुत सारी त्यागी वृत्ति धर्म लाभ ले रहे हैं। दमोह जैसी नगर और अन्य जगहों से भी सभी बंधु आए, बमौरी आदि से, पिंडरई से, क्योंकि उन सबके बीच में मूल भारतीय लेकिन प्रवासी अमेरिका से
जो डॉक्टर मनीषा एवं इंजीनियर संजय जी आए हुए हैं, उन्हें तो एक सुखद अनुभव हो ही रहा है, लेकिन मुझे संदेशा देने में उनसे भी ज़्यादा सुखद अनुभव हो रहा है, क्योंकि यहाँ के पात्रों को तो कभी भी सुनाते हैं, लेकिन उतने दूर रह कर के भी कोई जैनत्व से जुड़ा है, कोई गुरु भक्ति से जुड़ा है और कोई जैनिज्म को समझना चाहता है, जिज्ञासु है, खोजी है, अपनी भावनाओं का समाधान चाहता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके लिए इस मार्ग पर आगे बढ़ाएं और उन्हें हर परिस्थिति में यथायोग्य मार्गदर्शन देते रहें। शरीर की सारी कठिनाइयों से लड़ा जा सकता है अगर उनके साथ किसी का आशीर्वाद हो, और वो आशीर्वाद है। मैंने पंक्तियां पढ़ी थी, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। कोई भी व्यक्ति जिसने भी उपलब्धियां की हैं, ऐतिहासिक उपलब्धियां हुई हैं, वो अपनी जिद पर अड़े रहे। विकलांग व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी चढ़ सकता है, बिना हाथों के भी कोई पैरों से लिपि लिख सकता है। किसी के पास में देखने को आंख नहीं है, वह भी अपने ब्रेन से पूरा काम कर सकता है। तो ये उदाहरण किसके लिए है? शरीर की कमजोरी बहुत बड़ी कमजोरी नहीं मानी जाती है। मन मजबूत होना चाहिए। और मैं तो बार बार ये कहा करता हूँ, लोग नोबेल पुरस्कार के पीछे पड़े हैं, हमको दे दो, हमको दे दो। मांगने से किसी को मिलता नहीं है, और मिले या ना मिले नोबेल पुरस्कार मिले या ना मिले, सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार तो यह है कि जिसका उच्च मनोबल है उसी के पास में नोबेल पुरस्कार है। उच्च मनोबल होना चाहिए हमारा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो भक्ति अपने गुरु के प्रति श्वास श्वास में निष्ठा के साथ समाई हुई थी, आज वह प्रकट होकर के हम सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई। और सिंहपुरी सारनाथ जैसा इंटरनेशनल पैलेस, जहाँ पर जैन बंधुओं के अलावा जैनेतर बंधु भी आते हैं, और जैन बंधुओं के अलावा फॉरेनर्स भी आते रहते हैं, ऐसे उस स्थान पर इस परिवार के द्वारा डॉक्टर मनीषा जैन, इंजीनियर संजय जैन, चिरंजीव मेहुल जैन, इनका इतना सातिशय पुण्य का उदय आया कि उन्होंने अपनी द्रव्य राशि का सदुपयोग करते हुए, घोषणा करते हुए मुनि संघ, आर्यिका संघ का आशीर्वाद लिया। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि वो क्षण भी मुझे याद आ रहे हैं जब ये पूरा परिवार हमारे गुरुवर के पास बड़ी निकटता से, आत्मीयता से आशीर्वाद लेता था, मार्गदर्शन लेता था। और गुरुवर विशेष रूप से संपूर्ण परिवार को प्रोत्साहित करते थे। मैं उन क्षणों का साक्षी हूँ और मेरे अनुभव भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कविता प्रेमी हूँ, कविता की भाषा में बहुत सारी बातें कहता हूँ, कविता का अनुभव है। मेरी कविता जीवन साथी ऐसा करके और बहुत सारी कविताओं का सृजन किया है। अब थोड़ा सा संघ के विस्तार में, समाज के आवश्यकों में उपयोग जरा सब तरफ जाता है, लेकिन फिर भी विचारों की वो गहराई और आध्यात्मिक अनुभूति मुझे
आज भी रोमांचित करती है। और जिस दिन जिस क्षण में बैठ कर के विचारों में डूबता हूँ, उसी क्षण मेरी भाषा में वो सारी कविताएं आज भी झरती हैं, आज भी निकलती। जिस दिन से शुरू करूँगा वही लय, वही स्वर आज भी हमारे अंदर है। ये सबका अपना अपना अनुभव है। देखिए, कठिनाइयाँ सभी रास्तों पर होती हैं, विश्वास के भरोसे आगे बढ़ना पड़ता है। संस्कार हमारे अंदर जो बने हुए हैं उसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। गुरुवर आचार्य श्री के प्रति ये जो निष्ठा व्यक्त की गई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। वो कहीं भी रहेंगे, उन्हें स्मरण रहेगा, हम लोगों का आशीर्वाद है। और ऐसी धरोहर तैयार हो रही है जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक देश दुनिया में प्रशस्ति के साथ उसे याद किया जाएगा। आप सभी जानते हैं, देखो बंधुओं, ये अवसर जो मिल रहे हैं ये बार बार अवसर मिलते नहीं हैं। इन अवसरों का लाभ लेने के लिए यहाँ के लोग तो सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पर जो यहाँ से बाहर गए हैं वो चाहते हुए भी बार बार लौट करके नहीं आ पाते हैं। ये स्मृतियाँ उनकी पूंजी हैं, और जो वो स्वाध्याय की विधा में आगे बढ़ रही हैं उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं वो अपने आग्रह भाव से पढ़ाते हैं, अपनी मान्यताओं से पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो काउंटर अटैक करती हैं उससे सामने वाला भी घबरा जाता है कि इसकी नींव बहुत पक्की है और इसको हिलाना आसान नहीं होता। विद्वान भी समझ जाते हैं कि बाकी में इसने अपने परिवार से और अपने संग से बहुत अच्छा संस्कार लिया है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, मन का उत्साह है, रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, खाली हाथ बार बार लौटकर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, खाली हाथ बार बार लौटकर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। जब तक न सफल हो चैन नींद की त्यागो तुम, जब तक न सफल हो चैन नींद की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। आखिर बिना किए कुछ आखिर जय जयकार नहीं होती, बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है, हर क्षेत्र में दृढ़ इच्छा शक्ति रखना पड़ती है। हमारे गुरुवर ने जब चलना शुरू किया था अकेले ही चले थे,
अकेले ही चले थे, लेकिन विचार 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 फैलाते गए और फिर इतना बड़ा संघ तैयार कर लिया। गुरुवन ने कोई काम नहीं किया, केवल एक काम किया। जैसे सरोवर में पानी ठहरा है, तालाब का पानी ठहरा है, और किनारे पर खड़े होकर के कोई एक कंकर फेंक दे तो पानी की स्थिति हिलने डुलने की बनकर इस किनारे से उस किनारे तक पानी हिल जाता है। संत और गुरु क्या करते हैं? अपने विचारों के कंकर समाज के तालाब में फेंक देते हैं और समाज के विचार हिलने लगते हैं। ये विचारों का जो आंदोलन है, यही उसके अंदर क्रांति को घटित करता है, और वही क्रांति उसे धर्म के क्षेत्र में शांति को प्रदान करने वाली होती है। हम स्वाध्याय करें, सम्यक दर्शन के गुणों को समझें, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की परिभाषाएं समझें, खान पान में क्या विचार होना, दूसरों के प्रति कैसी भावना होना। सद्भावना का हमारा जो सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। सभी के प्रति सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। ये भावना जैन भावना है। जैनी की भावना सारे संसार की भावना है। जैनी अजैनी से कोई मतलब नहीं। प्राणी मात्र की भावना मानवता की भावना है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कहीं कोई हिंसा ना हो, कहीं कोई आतंकवाद ना हो, कहीं कोई लड़ाई झगड़े ना हो। ये देश हमारे कब्जे में आ जाए, ये टापू द्वीप हमारे कब्जे में आ जाए, हम सबसे बड़े बन जाएं, हमारी दादागिरी चले, ये हो वो हो। नहीं मानते हो तो टैरिफ लगा देंगे, नहीं मानते हो तो ये करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे। भैया क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास में पेट भरा हुआ है, तुम दुनिया को वैसे ही अपने तरीके से कर रहे, दुनिया तुम्हें सम्मान भी दे रही, अब और कितना दबाना चाहते हो और कितना निकालना चाहते हो? जैन सिद्धांत कहता है तुम स्वयं अच्छे से रहो और सभी को अच्छे से रहने दो, स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। तुम स्वयं सुखी रहो और दूसरों को भी रहने दो। अपने अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखो, अपने अपने देश को समृद्ध करो। यही धर्म की भावना और मानवता का संदेश है।